हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस Fe2 पॉजिटिव 0.001 मोलर। ये हमारा सोल ब्रिज का साइन है। H पॉजिटिव 0.001 मोलर H2 1 बार PT। ई नोट Fe2 पॉजिटिव Fe इक्वल -0.44 वोल्ट। ई नोट H पॉजिटिव H2 इक्वल 0.00 वोल्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ, मतलब हमें ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है हमारा इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया हमें यहाँ पर ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें यहाँ पर ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए? ऑफ द फॉलोइंग सेल। जो हमें सेल दे रखा है कितने टेम्परेचर है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, ये हमें सेल दे रखा है, इसके लिए हमें ई सेल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है किसके लिए? Fe2 पॉजिटिव Fe के लिए कितना दे रखा है? -0.44 वोल्ट। ठीक है, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। H पॉजिटिव H2 के लिए कितना दे रखा है? 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम इसका सोल्यूशन। देख लेते हैं हमें सेल का दिया हुआ है। सेल में दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव 0.001 मोलर सोल्ट ब्रिज का साइन है। H पॉजिटिव 0.01 मोलर H2 इधर रखा है हमें 1 बार। कहाँ पर रखा है? देखा हमें 1 बार पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बनना है, और हमारा H पॉजिटिव से किससे? H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। क्या बनना है? H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बनना है। तो Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बनना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा ऑक्सीडेशन में। कहाँ पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारा ऑक्सीडेशन में। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। ये कहाँ पर होता है? वो तो हमारा एट एनोड। कहाँ पर होता है? एट एनोड। एट एनोड। ठीक है, एट एनोड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा 2H पॉजिटिव से हमारा H2 बना है। क्या बना है? 2H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे डायरेक्शन में। कहाँ पर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा डायरेक्शन में। डायरेक्शन कहाँ पर होता है? डायरेक्शन होता है हमारा कैथोड पर। ठीक है, हमें एनोड पता चल गया और कैथोड पता चल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब ई नोट एनोड की वैल्यू निकाल सकते हैं और ई नोट कैथोड की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उससे हम यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं ई नोट एनोड की वैल्यू। उसकी वैल्यू ई नोट एनोड। ई नोट एनोड। एनोड कहाँ पर होता है? एनोड हो रहा है हमारा Fe पर। एनोड कहाँ पर हो रहा है? एनोड हो रहा है Fe पर। Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe1 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है एनोड। तो ये इसकी वैल्यू ई नोट एनोड की वैल्यू हो गई हमारे -0.44 वोल्ट। कितना? -0.44 वोल्ट। ठीक है, हमारा ई नोट कैथोड कितना? ई नोट कैथोड। ई नोट कैथोड। कैथोड कहाँ पर हो रहा है? कैथोड और हमारा हाइड्रोजन। कैथोड कहाँ पर हो रहा है? कैथोड और हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ पर है? हाइड्रोजन हमारा ये मतलब ई नोट H पॉजिटिव H2 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है हमारा कैथोड। हमारे कैथोड की वैल्यू कितनी होगी? ई नोट कैथोड हमारा कितना होगा? ई नोट कैथोड हो गया हमारा 0.00 वोल्ट। कितना? 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? यहाँ से हम ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लेंगे। ई नोट सेल की वैल्यू कैसे नहीं लेंगे? ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड। ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। माइनस ई नोट एनोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड कितना होगा? ई नोट कैथोड हो गया हमारा 0.00 माइनस ई नोट एनोड कितना होगा? ई नोट एनोड हो गया -0.44। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर हमारा ई नोट सेल इक्वल 0.00 माइनस माइनस प्लस कितना? माइनस माइनस प्लस 0.44 कितना? माइनस माइनस प्लस। ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस, तो 0.44 हमारे इधर आ गया। तो ई नोट सेल की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारी ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आ गई? ई नोट सेल की वैल्यू हो गई हमारे यहाँ पर 0.44 वोल्ट। कितनी आ गई ई नोट सेल की वैल्यू? ई नोट सेल की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई 0.44 वोल्ट। ये होगी हमारे ई नोट सेल की वैल्यू। ठीक है, हमें वैल्यू उसकी फाइंड करनी है। वैल्यू में फाइंड करनी है ई सेल की। फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल ई नोट सेल। ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट। क्या आता है? ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट की पावर में जाता है। प्रोडक्ट की पावर में आता है डी, और डी क्या होता है? डी होता है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, अपोन में क्या आता है? अपोन में आता है हमारा रिएक्टेंट। क्या आता है अपोन में? अपोन में आता है हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की पावर में क्या होता है? रिएक्टेंट की पावर में होता है सी।
सी क्या होता है हमारा, सी होता है हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। अब आगे आ जाएगा ई सेल, ठीक है। इनोट सेल की वैल्यू कितनी आएगी, इनोट सेल की वैल्यू होगी हमारी 0.44 माइनस, इनोट सेल की वैल्यू कितनी आएगी, इनोट सेल की वैल्यू हमारी आई है, कितनी आई है 0.44 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनोट सेल की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। अब 0.0591 अपॉन एन, क्या एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है हमारा 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 2 कैसा हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन में गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारे 2, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी हमारे 2, आगे आ गया लोग, क्या आ गया, फिर आ गया लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हो रहा है हमारा Fe2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है हमारा Fe2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट है हमारा Fe2 पॉजिटिव, पावर में क्या है, पावर में डी, एफ के आगे कोफिशिएंट में कितना, कोफिशिएंट में हमारा है 1, क्या है एफ कोफिशिएंट में हमारा है 1, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा फिर 1, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है हमारा 2H पॉजिटिव, क्या है रिएक्टेंट हमारा 2H पॉजिटिव, मतलब रिएक्टेंट हो गया हमारा सिर्फ H पॉजिटिव, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है हमारा H पॉजिटिव, रिएक्टेंट के आगे क्या लगा हुआ, रिएक्टेंट के आगे लगा हुआ हमारा 2, तो पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा हमारा 2, पावर में कितना आ गया, पावर में आ गया हमारा 2, ठीक है। तो आगे कितना आ गया, आगे आ गया ई सेल इक्वल 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग तो हमारा Fe2 पॉजिटिव कितना है, Fe2 पॉजिटिव कितना, Fe2 पॉजिटिव जो हमारा एक कंसंट्रेशन दे रखी है, Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, इधर रखी है हमें, ये इधर रखी है 0.001 मोलर, कितना 0.001 मोलर, और हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, H पॉजिटिव की हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.01 मोलर, कितना 0.01 मोलर, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी, Fe2 पॉजिटिव की हमारी कंसंट्रेशन होगी 0.001, कितना 0.001 की पावर में आएगा, पावर में आ जाएगा 2, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी होगी, H पॉजिटिव की हमारी कंसंट्रेशन होगी 0.01, कितना 0.01 की पावर 2, कितना 0.01 की पावर हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। तो यहाँ से हम ई सेल की वैल्यू निकाल लेंगे, ई सेल कितना, ई सेल इक्वल 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग ऊपर क्या है, ऊपर हमारा 0.001 अपन में क्या, अपन में आएगा हमारा 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, कितना मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है। अब हमने नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर कितनी जीरो बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया हमारे 2 जीरो, ऊपर कितनी जीरो बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया हमारे 2 जीरो, ऊपर से हमने पॉइंट हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ गया, नीचे बढ़ गया हमारे 3 जीरो, नीचे कितनी जीरो बढ़ गया, नीचे बढ़ गया हमारे 3 जीरो, 3 जीरो क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो हमारे डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट है, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट है, इस वजह से हमारे नीचे कितनी जीरो बढ़ गया, नीचे बढ़ गया हमारे 2 जीरो। अब यहाँ से हमारे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, हमारा 2 डिजिट है, तो यहाँ से हमने पॉइंट आया तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया हमारे 2 जीरो, कितने जीरो बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया हमारे 2 जीरो, ठीक है। अब जो कैंसिल हुआ कैंसिल हो जाते हैं, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा ई सेल, कितना ई सेल इक्वल 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग यहाँ क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ हमारा बचा 10, क्या बचा यहाँ पर बचा हमारा सिर्फ 10, ठीक है। तो हो गया 10। अब आपको पता है कि लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 10 हमारे इक्वल होता है, लोग 10 होता है हमारा 1 के इक्वल, लोग 10 किस इक्वल होता है, लोग 10 होता है हमारा 1 के इक्वल, ठीक है। तो ई सेल इक्वल 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग 10 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, लोग 10 की वैल्यू कितनी होगी, लोग 10 की वैल्यू होगी हमारी 1, तो 1 है वैल्यू हमने पुट कर दी लोग 10 की, ठीक है। अब आ गया ई सेल, कितना ई सेल इक्वल 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2, हमने इसकी मल्टीप्लाई करी थी 1 से, तो हमारा आया 0.0591 अपॉन में आ गया 2, ठीक है। अब आ गया हमारा ई सेल, कितना ई सेल इक्वल 0.44 हमने 0.0591 को हम डिवाइड करा 2 से, कितना डिवाइड करा हमने 0.0591 को हमने डिवाइड करा 2 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया था माइनस 0.02955, कितना हमारा कितना है, हमारा आ गया 0.02955, ठीक है। तो हमारे ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.44 माइनस 0.02955, हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर 0.4104, कितना 0.41045, 0.4145 वोल्ट, कितना 45 वोल्ट, ठीक है।
ये हो गया हमारा ई सेल की वैल्यू, किस वैल्यू होगी, ये हमारी ई सेल की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ये होगी हमारी ई सेल की, ई सेल का मतलब हो गया ये होगी हमारी ईएमएफ की वैल्यू, की वैल्यू होगी, ये होगी हमारी ईएमएफ की वैल्यू, मतलब हो गया ये होगी हमारी ई सेल की वैल्यू, ये आ गई हमारी ई सेल की वैल्यू, ये आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।